दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज लंबी बैठक की और इस बैठक में 2024 के लिए रणनीति बनाई। साथ ही साथ इस बैठक में अब तक की जो बैठकें बसपा ने की है उनको लेकर भी पूरा फीडबैक लिया गया कि फील्ड में किस तरह से काम हो रहा है। लेकिन इस बीच आज मायावती प्रदेश सरकार पर हमलावर दिखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश सरकार सांप्रदायिक आधार पर काम कर रही है। मायावती के इस हमले को एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में बसपा के पार्टी दफ्तर पर मायावती ने 4 राज्यों की समीक्षा बैठक की। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बिहार, बंगाल, झारखंड और ओडिशा में पार्टी को मजबूत करने पर मंथन हुआ। लेकिन मायावती के निशाने पर सबसे ज्यादा योगी सरकार रही। बैठक तो दूसरे राज्यों की थी, लेकिन मायावती इस बैठक में यूपी का जिक्र करना नहीं भूली। उन्होंने एक बार फिर भाजपा सरकार पर चुभता हुआ तंज कसा। मायावती ने मीटिंग में कहा कि यूपी में हर स्तर पर जातिवादी और सांप्रदायिक भेदभावपूर्ण काम हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार लचर कानून व्यवस्था को लेकर टिप्पणी कर रहा है। मानवाधिकार के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट चेतावनी दे रहा है, लेकिन राज्य सरकार के कामकाज में कोई जरूरी सुधार नहीं दिख रहा। मायावती ने यूपी सरकार पर कई चुभने वाले हमले किए। बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, यूपी सरकार अपने अति संकीर्ण नफरती, जातिवादी और सांप्रदायिक एजेंडे पर काम करके पूरे देश में एक मिसाल बनती जा रही है, जिससे हर तरफ बेचैनी और चिंता की लहर है। यूपी सरकार का विकास कार्यक्रम बहुत ज्यादा सीमित है, जिससे गरीबों का जीवन सुखी और संपन्न नहीं हो पा रहा है। मायावती के निशाने पर डबल इंजन की भाजपा सरकार थी। उन्होंने मीटिंग में कहा, यूपी सरकार को केंद्र से भरपूर मदद मिल रही है, बावजूद इसके न तो सड़कें गड्ढा मुक्त हो पा रही हैं और न ही बुनियादी जरूरतें पूरी हो पा रही हैं। विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर भी मायावती ने यूपी सरकार पर चुभता हुआ तंज कसा। हालांकि भाजपा ने पलटवार करने में देर नहीं की। देखो, जिस प्रकार से मायावती जी की राजनीति ही जो वोट बैंक की राजनीति है, और जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले यह लोग जिन्होंने सदैव जाति धर्म की राजनीति की है, वो आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी के शासन में जो सुशासन हुआ, और सुशासन के कारण से अपराधी की जाति क्या, संप्रदाय क्या है, हमने देखा ही नहीं। मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई हुई तो माफिया थे, कि माफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्या? अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्या? और जिन लोगों ने गरीबों की जमीनों तक पे कब्जा करके अपने महल खड़े कर लिए, क्या उनको ध्वस्त नहीं किया जाएगा क्या? क्योंकि अब बात लोकसभा चुनाव की है, ऐसे में मायावती अलग अलग राज्यों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में जुट गई हैं। इस मीटिंग में उन्होंने कई ऐसी राज्य सरकारों पर निशाना साधा जहां भाजपा की सत्ता है। बिहार का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा, बिहार के लोगों की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने में राज्य सरकार सफलता हासिल नहीं कर पाई थी। भाजपा की खास जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र से इस काम के लिए जरूरी पैसा जुटाने में सहयोग करे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का भी बुरा हाल है, जो चिंता की बात है। मायावती भले ही संयुक्त विपक्ष मोर्चे की हिस्सेदार न हो, लेकिन इस बार उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों के बचाव में कुछ बातें जरूर कही। उन्होंने कहा, राज्य सरकारों पर द्वेष की भावना के तहत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। बंगाल और झारखंड की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा करके जनहित और विपक्ष की राजनीति को प्रभावित किया जा रहा है। पूरा देश इससे चिंतित दिखाई दे रहा है। मीटिंग में मायावती ने भाजपा की नीतियों पर चुन चुन कर हमला किया। उनका एक हमला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सहारे भी था। मायावती ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गांव में बिजली व्यवस्था न होने की खबर सुर्खियां बनी। इन खबरों ने केंद्र और राज्य सरकार के विकास के दावे की पोल खोल दी। ऐसे में विकास के खोखले दावे के सहारे क्या कोई प्रदेश और देश आगे बढ़ पाएगा? क्या केवल आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाने से देश में करोड़ों दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को गरीबी, पिछड़ेपन, जातिवादी शोषण और अत्याचार से मुक्ति मिल पाएगी? कांग्रेस भी पहले इसी तरह के सांकेतिक और दिखावटी काम करती थी। मायावती जब कभी भी भाजपा को निशाने पर लेती हैं,
तो साथ में कांग्रेस का वक्त याद जरूर दिलाती हैं। लेकिन मायावती के लिए जरूरी बात यह है कि उन्हें 24 के लिए मजबूत तैयारी करनी होगी, क्योंकि विधानसभा में उनके विधायकों की संख्या इस बार सिर्फ 1 पर आकर सिमट गई है। हालांकि राजभर ने 23 जुलाई को दावा किया था कि मायावती अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर 4 मीटिंग कर चुकी हैं। तो एक मेहनत कश दूसरे मेहनत कश के साथ जाए ना। तो मायावती जी कम मेहनत कर रही हैं इस समय। कहाँ बैठ के कर रही है मेहनत? अरे हाँ, 4 मीटिंग हो गई उनकी लोकसभा चुनाव की तैयारी की। और का ऐसा ही थोड़ा हम बतिया रहे हैं। तो कह रहे थे उस दिन इंटरव्यू में कि जो अब बैठ के घर में ट्विटर की चिड़िया उड़ाएगा उससे उसका रिजल्ट उसके सामने आ जाएगा। तो मायावती जी ट्विटर पर हैं। अच्छा, वो ट्विटर पर नहीं रहती हैं, जमीन पे रहती हैं। नहीं, वो अपने नेताओं को बुला करके उनसे मिलती हैं, उनसे बात करती हैं। क्या कमी है संगठन में उसको पूरा कराने के लिए वो अपने नेताओं से बराबर वार्ता करती रहती हैं। बसपा के वोट शेयर में पिछले कुछ चुनावों में भारी कमी आई है। दलित वोट बैंक में जहां भाजपा ने बड़े स्तर पर सेंधमारी की है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार बसपा को वोट न देने की बात करते हैं। इशारों इशारों में अखिलेश का तंज होता है, अगर बसपा को वोट दिया तो वोट खराब हो जाएगा। गुरुवार को जब अखिलेश जौनपुर पहुंचे थे तो एक बार फिर उन्होंने यही बात कही थी। 24 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी और मैं जनता से कहूंगा कि जनता से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपना वोट खराब न करें किसी और को दे करके। अब सवाल ये है कि मायावती 24 की लड़ाई में कहां खड़ी होंगी, क्योंकि जब 19 में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया था तब तो 10 सीट पर हाथी दौड़ गया था, लेकिन अब अकेले पड़े हाथी में क्या इतनी जान बची है कि वो सबको पछाड़ने की ताकत रखता हो। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।